सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के लगातार युवा मंच टीम जो प्रयास कर रही कि आखिर क्या अपडेट हो सकती है, इसका हकीकत क्या हो सकता है, आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग कब अस्तित्व में आ सकता है और पूरे 13,20,000 युवाओं की जो अटकलें हैं, जो उम्मीदें हैं, जो एक उनका विश्वास है, आखिर कैसे पूरा होगा, आखिर उनका सपना कैसे साकार होगा। ऐसे में जो भी साथी, मैं सभी साथियों को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो लखनऊ के गलियारे से एक लंबा प्रयास करने के बाद जो सूचना मिली है, मैं उसको आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी साथियों तक हमारी आपकी आवाज़ मजबूती से पहुँच सके और उनको भी पता चले कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। धारा 18, धारा 21 को लेकर के आप लोग जानते ही हैं कि जो चयनित हमारे 63,000 नौजवान शिक्षक हैं, उनके ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है और इसको हमें आपको समझने की ज़रूरत है। हालांकि तमाम लोगों को ये चीज़ें सब बकवास लगती हैं, क्योंकि जब आप उस दौर में जाएंगे अब आपको लगेगा कि प्रबंधक आपका शोषण किस तरीके से करते हैं, प्रबंधक आपसे किस तरीके से किस्तों में वसूली करते हैं और ख़ास तौर से जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके साथ किस तरीके का बर्ताव होता है, तब आपको पता लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो साथी हैं इस वीडियो को जो अचयनित हैं वही देखते हैं, क्योंकि चयनित शिक्षक इस वीडियो को बहुत कम देखते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी वीडियो बनाया जाए उन चयनित शिक्षकों के पास भी आप लोग शेयर करिए। और सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों से बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि चयनित शिक्षक कभी हथियार नहीं उठा सकते। कहने का मतलब वो प्रबंधकों से बगावत तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि मैं प्रबंधक जी के अगर खिलाफ एक भी लफ्ज़ बोल दूंगा तो प्रबंधक जी की तलवार हमारे गर्दन पर कभी चल सकती है, वो चाहे कलम की तलवार हो चाहे हकीकत की तलवार हो। तो उनको भय है। तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में कब तक आएगा? काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद युवा मंच टीम को जो अपडेट मिली है सूत्रों से मैं उसके विषय में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत स्पष्ट क्लियर आप लोग बात को समझिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग दिसंबर माह से पहले आना संभव नहीं है। कहने का मतलब कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी भी ठंडे बस्ते में है। और क्लियर अगर आप लोगों को बता दूं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसको लेकर के हम लोग एक बड़ी उम्मीद अपने मन में जगाए हुए हैं, सच यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के आने में 4 अटकलें सामने आ रही हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ी अटकल है कि नियमावली बनाना। सूत्रों का से पता चला है कि नियमावली बनकर तैयार है, लेकिन धारा 18, धारा 21 को लेकर के शासन प्रशासन में हलचल है कि अगर कहीं नियमावली जारी हो गई और सभी शिक्षकों ने हथियार उठा लिया, अर्थात शिक्षा देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? जबकि प्रबंधक यह चाहते हैं कि जितने शिक्षक हैं वो विद्यालय छोड़कर चले जाएं और हम जो है अपने विद्यालय में इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की कक्षाएं संचालित करें। ये तो बात रही हकीकत में। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की हकीकत क्या है उसको आप लोग सुन लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, खासतौर से उन साथियों के लिए जो एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा और हर हाल में दिसंबर लास्ट तक परीक्षाएं हो जाएंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से आपको बताऊंगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, जो गजट पारित हुआ है, नियमावली बनेगी। नियमावली के बाद, बहुत क्लियर बता रहा हूँ मित्रों, नियमावली के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रस्ताव में आएगा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त करके
शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक वेबसाइट बनेगी। बात समझिए आप लोग, वेबसाइट बनने में कम से कम 25 से 30 दिन लगेंगे। एनआईसी को दिया जाएगा, एनआईसी 25 से 30 दिन में वेबसाइट बनाएगी। अब सवाल इस बात का होता है कि अभी की परिस्थिति में अगर गठन होता है तो आपका सितंबर माह चला गया है, 15 से 20 अक्टूबर तक आपकी नियमावली आ सकती है और 20 नवंबर तक, 10 नवंबर तक, 15 नवंबर तक अगर बहुत तेज़ी से काम चलेगा तो वेबसाइट बनकर तैयार होगी। वेबसाइट बनकर तैयार नवंबर में हो जाएगी तो 1 महीने के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए सदस्यों व अध्यक्षों को मौका मिलेगा, अर्थात आपका पूरा दिसंबर ख़त्म। उसके बाद छटनी होगी। छटनी के बाद मेंबरों को तय किया जाएगा कौन मेंबर बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद कहीं आकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग पटरी पर आएगा। जो भी मेंबर, जो भी अध्यक्ष आएंगे 15 से 20 दिन समझेंगे कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग में तो हम आ गए हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे परीक्षाएं होंगी, कैसे क्या होगा। उसके बाद फिर आपकी परीक्षा तिथियों के बारे में विमर्श किया जाएगा। वे नियमावली को पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। तो कहने का मतलब दिसंबर लास्ट तक कोई भी परीक्षा नहीं होने जा रही है। तो ऐसे में फरवरी, जनवरी में भी नहीं होगी। फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा, फरवरी मार्च, और उसके बाद चुनाव, आचार संहिता का प्रभाव तेज़ी से दिखेगा। तो आप लोग अगर इसी तरीके से निष्क्रिय रहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को मित्रों बता देना चाहता हूं कि हर हाल में एन केन प्रकारेण सरकार परीक्षा कराने नहीं जा रही है। अगर मेरी बातें आपको अतिशयोक्त लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रही बात एलटी जीआईसी प्रवक्ता की, तो उस पर युवा मंच टीम लगातार दबाव बना रही है और यह भी दिसंबर के पहले विज्ञापन आने वाला नहीं है। दिसंबर के लास्ट तक या दिसंबर में अगर प्रेशर बना रहा, हम लोग बनाए रखेंगे तो विज्ञापन आ सकता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें मित्रों तो 25 से 27 के बीच में सुनवाई कभी भी हो सकती है और सच्चाई यही है कि यह एक बार फिर से केस ताज़ा हुआ है, जख्मों को फिर से एक बार खरोच दिया गया है, अब फिर से तेज़ी से सुनवाई होगी। चाहे वो डबल गोला का मामला हो, चाहे वो इनवैलिड सीरीज का मामला हो, चाहे जो कम नंबर ज़्यादा नंबर के मामले हों, इस पर सुनवाई चलेगी। साथ ही साथ 50% के मामले पर भी सुनवाई की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक पक्ष से अशोक खरे जी अभी हाल ही में जो जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, उन लोगों ने अशोक खरे जी को हायर किया है। तो ऐसे में अब उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि ये जूनियर शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि जल्द पूरी होगी। जो भी साथी पीड़ित हैं वो अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे, जो पीड़ित नहीं हैं, जो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, तो लोग जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। अब ये मामला है। और रही बात बीएड वर्सेस बीएसटीसी एंड बीटीसी की, तो बहुत साफ शब्दों में आप लोगों को बता देना चाहता हूं मित्रों कि बीएड बीएसटीसी का गेम ओवर हो चुका है। हर तरफ याचिकाएं, हर तरफ मुकदमे, और जो हमारे कहते हैं 3 करोड़ 5 करोड़ पूरे देश में युवा हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप सब बीएड को प्राइमरी में मौका दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन आपको ये गोरिल्ला युद्ध नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन संघर्ष करने की ज़रूरत है। आप घरों को त्याग दीजिए,
घरों से निकल लीजिए और मजबूती से कहीं एक अपना स्थान बना लीजिए जहाँ पर सभी को उठने बैठने सोने खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। वहीं आप लोग डेरा डम्बल लगा करके बैठ जाइए, तब ये सरकार मानेगी। अन्यथा की स्थिति में सरकार मानने से रही, आपकी बात सरकार नहीं मानेगी। और जो भी साथी हैं उन सभी साथियों से मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लोग अपने हौसले को मजबूत बना के रखें, अपने अंदर की ऊर्जा को बचा कर रखें। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो मैं इस बात की पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बीएड वर्सेस बीटीसी का या बीएसटीसी का मामला अब समाप्त हो चुका है। अब कुछ नहीं होने वाला है। 28 जून 2018 का गजट रद्द कर दिया गया है। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर लड़ रहे हैं तो मजबूती से लड़िए, वरना छात्रों को गुमराह मत करिए। मुझे जो सूचना मिली है कि जो गुट थे कई गुटों में बंट गए हैं, कोई गुट दूसरा बना लिया है, कोई गुट दूसरा बना लिया है। यह दौर गुट बनाने का नहीं है बल्कि संघर्ष करने का है। आप लोग लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी, और नहीं लड़ेंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए मजबूती से लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो भी साथी हैं सभी साथियों को शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना न भूलें, ताकि आपकी बात प्रदेश के हर नौजवान तक, देश के हर नौजवान तक मजबूती से पहुँचे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।